क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं विजय, बस। क्यों छुटकी? वो घर में इतने काम पड़े हैं और तू यहाँ टाइम पास कर रही है। वो कोई निराली शादी नहीं हुई तुम दोनों की, हमारी भी शादी हुई थी। शर्म कर लो थोड़ी। चल आजा बाहर जल्दी से। जी। और काम पे लगो। जी। और तू भी आ रेखा। आओ विजय। लाडू, रवि, तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बार मोंटी और साक्षी की शादी हो जाने दो, फिर जितना मर्जी आए एक दूसरे के साथ टाइम बिता। तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाची जल्दी आओ। देविका फील तो करती है मेरे लिए, लेकिन मानने को राजी नहीं। अब उसके दिल की बात उसकी जुबान पर लाने के लिए क्या करूं मैं? शादी का जो माहौल बनेगा तो बहुत खुश होगी। बस तभी किसी तरह ये बात उससे कबूल कराऊंगा मैं। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं तुम्हें छूंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्यों मुस्कुरा रही हूँ मैं? आखिर किस बात से इतनी खुश हूँ? कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे रवि से प्यार हो गया है। लेकिन मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन कैसे रोकूं अपने आप को? कैसे उसके करीब ना जाऊं? कैसे उससे प्यार ना करूं? पति है वो मेरा इतना ख्याल रखता है, और मैंने देखा है उसकी आंखों में मुझे सिर्फ सच्चाई नजर आती है। कभी धोखा नजर क्यों नहीं आता? क्यों मैं जब उसके करीब जाती हूँ तो खो जाती हूँ? जब उसकी आंखों में देखती हूँ तब मन करता है कि उसकी आंखों की सच्चाई पर विश्वास कर लूं। उसकी आंखें तो झूठ नहीं बोल सकती ना मुझसे। मेरा दिल कहता है कि रवि अब मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा विश्वास सिर्फ इसलिए जीतना चाहता है ताकि फिर मुझे धोखा दे सके। ऐसे ही तो विश्वास करती थी मैं उस पर, और उसने मेरे विश्वास को ऐसा तोड़ा कि मैं खुद भी टूट गई। नहीं, मैं उसके बारे में इतना गलत नहीं सोच सकती। जरूरी तो नहीं जो गलती उसने एक बार की वो उसको दोहराएगा, जरूरी थोड़ी ना है एक बार फिर वो मुझे धोखा दे दे। नहीं, इस बार मैं उस पर पूरा भरोसा करूंगी। जिस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे प्यार करता है मुझसे, पर दूर ना रहे। देखा है मैंने उसकी आंखों में, मुझे बहुत चाहता है। वो सब झूठ नहीं हो सकता। और वैसे भी जब किसी से प्यार करते हैं तो उसको धोखा नहीं देते। प्यार में तो सिर्फ वफा होती है, सिर्फ विश्वास होता है जो उसको मुझ पर है, और अब मुझे भी उस पर करना पड़ेगा सच्चा विश्वास।
देख कितने अच्छे डिजाइन आए हैं। आज तो इधर देखो दीदी, दूसरी वाली देखना, ये वाली, ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा मोंटी देखना, साक्षी के लिए गहने कैसे लग रहे हैं बताना। अच्छा है मासी। अच्छा अच्छा क्या बता रहे हैं, बता ना इसमें से। अच्छा तू शेरवानी तो पसंद कर। दीदी आप ही बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है ये? और कोई भी रंग कोई भी चलेगा। बना लो, मेरा पुत्र तो स्मार्ट है और अभी के बाद पूरे घर में सबसे हैंडसम यही है मेरा पुत्र। क्यों मम्मी जी, आपको विकास हैंडसम नहीं लगते? और तू ना ज्यादा बातें ना बना, वो मेरा पुत्र है, नाक नाक मुझ पे गया है, अच्छा ही होगा। और तू ये बता, तेरा भाई आने वाला था मुझसे माफी मांगने के लिए, क्यों आया होता? वो ना किसी काम में फंसे हुए हैं, जैसे ही काम खत्म होगा फौरन आ जाएंगे। देखती हूँ आके क्या ड्रामेबाजी करेगा। हाँ और चल बता ना मोंटी, कुछ तो फाइनल कर। हाँ, पुत्र है, बता तो एक सही। मिनट बहुत हो गया ना माँ, आप कोई डिसाइड कर लीजिए, मैं पहन लूंगा। एक चीज डिसाइड करने के लिए आप लोग आधे घंटे ले। मोंटी पुत्र, इसे क्या हो गया दीदी अचानक से? वो कुछ नहीं, वो टेंशन हो गई है और कुछ नहीं है, शादी में होता है कदे कदे। ओ, निवेदिता जी आप हो, आओ जी आओ, आ जाओ जाओ, अच्छे बैठो अच्छे बैठो, आ जाओ। पर जी बात बताओ, आप तो रवि और देवता के साथ गए थे साक्षी की हल्दी में, तो फिर मतलब आंटी जी उन्हें वहां से निकलने में अभी थोड़ी देर थी और मुझे रवि से ऑफिस का कुछ काम था, तो मैंने सोचा यहीं आ जाऊं। ऑल्सो मुझे पता था ये लास्ट मिनट पर आपको बहुत काम होंगे, तो यहाँ आकर आपकी थोड़ी हेल्प भी कर दूंगी। अरे कितने अच्छे हो जी आप, काश इस घर की बहुएं आपसे कुछ सीखती। वैसे आंटी जी कल रात पार्टी बहुत अच्छी थी। अच्छा है। वो बस देविका ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। मैं कल रात को जब यहाँ से गई उसके बाद देविका ने कुछ और हंगामा किया क्या? वो एक्चुअली ना रवि के कमरे में हमने सीसीटीवी कैमरा नहीं ना लगाया, तो हमें पता चल जाता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैंने कुछ गलत कहा? आंटी जी इफ यू डोंट माइंड मैं आपका वॉशरूम यूज कर लूं प्लीज? हाँ जी जरूर, उस तरफ है जी, आ जाओ। थैंक यू। आ जाओ जी आ जाओ। अरे हाँ, मोंटी का फोन आया था, पर उसको मुझसे कुछ बात करनी थी। पर इतना भी क्या जरूरी था, वो भी हल्दी के टाइम फोन करने की? जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी, कॉल कर लेती हूँ। लग ही नहीं रहा है कॉल। एक काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, जब देखेगा खुद ही कॉल कर लेगा। मम्मी जी बोल क्या काम है अब? आपसे मिलने वीर जी आए हैं। नमस्कार आंटी जी। हाँ जी बोलो जी। क्या बोलूं, कैसे बोलूं मैं? कितनी सारी गलतियां की मैंने, किस मुंह से आपसे माफी मांगू समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि रिश्तेदार सब कुछ होते हैं, उनके साथ रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए। हर बार अपनी मन की मर्जी नहीं चलती, दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। और आप तो मेरी बहन की सासू मां हैं। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत समझाया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अरे आपने अभी तक मम्मी जी से माफी नहीं मांगी? हाँ उसी लिए तो आया था मैं। देखिए आंटी जी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, गलती हो गई मुझसे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आंटी जी आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरी बहन के घर पे शादी हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लालत है मुझ पे। आंटी जी अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए ना, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ। वैसे सच्चाई तो एक आध दिन में सामने आ ही जानी है। हाँ आंटी जी आप देख लीजिए ना। विकास, शादी के जो काम बचे हैं ना, सकेत के साथ मिलकर निपटा देना। हाँ माँ। और चला, काम है मुझे तुझसे। आ जा। जी हाँ। तूने मेरे काम कर दिया आज। अरे वीर जी आपके लिए तो जान भी हाजिर है, बस ध्यान रखिएगा आप जो भी करिएगा मेरे और विकास के रिश्ते में कोई खतरा ना बने। अरे तू चिंता मत कर, शादी के मंडप पे पहुंचने के पहले मेरा काम हो जाएगा और तेरा हीरो का हार पक्का पक्का? पक्का। अरे रवि,
अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे मिस लूथरा, आप यहाँ पर? वो एक्चुअली रवि, मुझे तुमसे ऑफिस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। काफी देर से तुम्हारा मोबाइल ट्राई करी थी लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क था, इसलिए सोचा कि घर आ जाऊं। बताइए क्या काम है? वो तुम्हें याद है हमने बीबी आहूजा एंड सन्स से प्रोजेक्ट लिया था? क्या हुआ उसका? आई मीन डैड पूछ रहे थे। उनसे मेरी बातचीत चल रही है और सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी मेल कर दी है और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने वाला है बस। और मेरे पास सब रिकॉर्ड्स भी हैं मेल पर। दैट्स वेरी गुड। एक्चुअली मैं एक बार वो ईमेल्स देखना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, सारे मेल्स मेरे पास मेरे फोन पर ही हैं। मिस लूथरा, बाकी की सारी डिटेल्स हमको मेल कर दूंगा, ओके? और मैं फोन पे आपसे टच में रहूंगा। मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम है एक्चुअली मुझे। कि मिस लूथरा की प्रॉब्लम क्या है? जब देखो हमारे घर आती रहती है, अपने घर पे मन नहीं लगता क्या इनका? फिर आ गई। और ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो यहीं पर आके पूरा हो सकता है? कुछ है तो फोन कर लेना चाहिए ना। फोन किस लिए बनाया है? भूल जाती है हमेशा कि लंदन नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। शादीशुदा है, उसके साथ जब देखो बस कैसे भी चिपकती रहती है। मैं जानती हूँ कि तुम कमरे में आ चुके हो और मेरे पीछे ही खड़े हो। तो कमाल है, मतलब मैंने आते हुए बिल्कुल भी आवाज नहीं की और तुम्हें मालूम हो गया कि मैं हूँ। हाँ, पता चल जाता है मुझे। टैलेंट है। हाँ, मतलब मेरे साथ रहते रहते टैलेंट आ गया तुम्हारे अंदर। मतलब कि मैंने अंदर आते हुए आवाज भी नहीं की और तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तुम जानती हो ये सब कब होता है? मतलब इसका मतलब क्या है? क्या? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे और मेरे दिल के तार अब जुड़ चुके हैं। हम दोनों के बीच में कुछ तो है जो हमें एक दूसरे के करीब लेके आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तार वार नहीं जुड़े हैं। हाँ, अपने मन में ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। ये ख्याली पुलाव नहीं है, हकीकत है देविका। हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो खास है, तभी तो तुम गुस्सा होकर अंदर आ गई। अच्छा, तुम्हें फर्क पड़ता है कि मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मैं गुस्सा हो जाऊं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वो मिस लूथरा, उनको जाके संभालो। कहीं गिर विर गई तो उन्हें संभालने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो तुम चले जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे अंदर आया हूँ ये देखने के लिए कि तुम कहीं बुरा तो नहीं मान गई। अगर तुम्हें सच में फर्क पड़ता है तो क्यों परेशान कर रहे हो? कब से पूछे जा रही हो तुमसे कि कल रात को क्या हुआ है, बता दो। कुछ नहीं बता रहे हो। ओके, तो तुम्हें ये जानना है कि तुमने कल रात को क्या क्या किया? बता दूं? प्लीज बता दो। आओ बैठो, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत तो शुरू करता हूँ। बैचलर पार्टी में तुमने गलती से शराब पी और शराब पीने के बाद तुम्हें होश ही नहीं था। तारीफ करते करते तुम सो गई। बस इतना ही कुछ हुआ। सच में बस इतना ही हुआ था? हाँ। रवि, तुम भी ना, तुमने मुझे डरा दिया था। पता है, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है ऐसा। इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना? अब मुझे मौका मिला था तो मुझे लगा कि क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा परेशान किया जाए, तो बस थोड़ा सा परेशान ही कर रहा था और कुछ नहीं। हाँ, वो तो है। तुम्हें मौका मिला था मुझे परेशान करने का और मैं कैसे भूल गई कि तुम्हें मौका मिले मुझे परेशान करने का। तो तुम वो मौका कैसे छोड़ सकते हो? कभी नहीं छोड़ सकते। कर लिया परेशान। मतलब
थोड़ा सा ही तो परेशान किया था, तुम इतना बुरा क्यों मान गई? बात बताओ, सच में बस इतना ही हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नशे की हालत में थी, क्या पता तुमने मेरा फायदा। देविका, मैं मजाक करता हूँ, मस्ती करता हूँ, तुम्हें परेशान करता हूँ, चिढ़ाता हूँ और तुम परेशान हो जाती हो, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही थोड़ी सी मजाक मस्ती करता हूँ, सीरियसली कुछ नहीं। लेकिन आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ, और इस बात को तुम अपने दिल में बसा लो कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो। मानता हूँ कि एक टाइम था जब मैं मजे करता था, मस्ती करता था, मजाक करता था, लेकिन अब नहीं। तब मुझे लड़कियों के साथ बिहेव करने का तरीका नहीं मालूम था, लेकिन जब तुमसे मेरी शादी हुई मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखों में कभी कोई तकलीफ आए, मेरी वजह से कभी तुम्हें कोई दुख हो। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और एक वादा और, कि आज के बाद तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगा, सारी खुशियां, ताकि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ देविका। मेरा खून जलता है जब हम दोनों को ऐसे करीब देखता हूं तो। ये साला रवि अपना चैलेंज जीतने के लिए देविका को पटाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं, अब मैं इस घर में आ गया हूं ना, देखता हूं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। तुम्हें रोना इसलिए आ गया ना कि मैंने तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाई? चलो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें कल आइसक्रीम नहीं खिलाई, लेकिन आज तुम्हें वो सारी आइसक्रीम खिलाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्लीज कभी रोना मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इट्स ओके। मैंने भी तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा था ना, बंदर और एलियन, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हुआ। सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ, अगली बार नहीं करूंगी। पक्का? अरे कौन है वहां पर? वो है मिले। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक पहुंच गया? बेशर्मी की भी हद होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हारे घर में? अरे शायद तुम भूल रहे हो, ये मेरी बहन का घर भी है। और मैंने माताजी से भी बात कर ली, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। मेरे घर से दूर रह, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में भी जहर फैले तेरी वजह से। वैसे बात सिर्फ यही है या कुछ और बात है? क्या मतलब? कहीं तुम मुझे यहाँ देख के डर तो नहीं गए? ये तो नहीं सोच रहे हो कि अब मैं देविका को बेवकूफ कैसे बनाऊंगा? यही बात है ना? असल में वजह कुछ और है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि सच में तुम चैलेंज जीत रहे हो या सिर्फ चैलेंज जीतने का दिखावा कर रहे हो। और जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूं मुझे विश्वास नहीं होगा। क्या पता तुम मुझसे झूठ बोलो, क्योंकि मुझे यकीन है कि देविका तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती है। अगर ये बात है तो फिर तू यहाँ पे रुक, क्योंकि चैलेंज जीतने के बाद तेरे चेहरे का बिगड़ा हुआ नक्शा मैं देखना चाहता हूँ। नहीं यही हो, देख लेंगे, वो तो वक्त बताएगा। तू क्या दिखाएगा मुझे रवि? बस मेरी एक चाल कामयाब हो जाए, फिर देखता हूँ तेरे चेहरे के नक्शे पे क्या छप जाता है। क्या सोचा तुम? 2-4 मौके क्या मिलके देविका के करीब जाने के? तू ये चैलेंज जीत गया ना, नेले पे तेले के लिए तैयार हो जा तू।